थैंक यू। सबको शुभ संध्या। Thank you also for this time of singing. It was really great. और एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं कि वो गीत गाने का अवसर जो था वो भी बड़ा अद्भुत था, इसलिए परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। So, our topic is powerless without prayer. जिस प्रकार से आप सबको ज्ञात है कि हमारे जो शीर्षक जिस पर हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं वो है बिना प्रार्थना के शक्तिहीन होना। Last Sunday, we have seen our third lesson, prayer and new believers. पिछले रविवार में हम लोगों ने प्रार्थना और हमारे विश्वासियों के विषय में प्रार्थना की गंभीरता को देखा था। Today, we are going to go into our fourth lesson, prayer and God's business. और आज हम लोग चौथा जो लेसन है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है प्रार्थना और परमेश्वर का कार्य। So, for today's passage, we will read from the first chapter of Acts, 15th to 26th verse. और आज के अध्ययन के लिए हम लोग प्रेरितों काम की पुस्तक पहला अध्याय का 15 से लेकर के 26 आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। Acts 1, 15 to 26. 15 से 26 तक प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका एक अध्याय। और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेखा पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में जो यीशु के पकड़वाने वाले का अगुआ था पहले से कही थी, क्योंकि वह तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां बाहर निकल आई। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया, क्योंकि भजन संगीता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को और जो बरअब्बा कहलाता है, जिसका बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूस्तुस है, दूसरा मतीहा को। और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतीहा के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। Thank you, sister. So, as I have told you, the first recorded meeting in the book of the Acts is a prayer meeting. और जिस प्रकार से मैंने आपको स्मरण दिलाया था कि जो बाइबल की सबसे पहली जो सभा का आयोजन किया जाना, वो सभा बाइबल के अंदर एक प्रार्थना सभा थी, पहली प्रार्थना सभा थी। We have already seen who was present in those meetings. They were men and women, apostles, common people, new Christians, and matured believers.
और जिस प्रकार से हमने उस बात पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उस सभा में कौन-कौन लोग इकट्ठे हुए थे। उस सभा में जो प्रेरित लोग प्रेरित गण इकट्ठा हुए थे, नए विश्वासी इकट्ठा हुए थे, पुराने विश्वासी इकट्ठे हुए थे। पुराने सब लोग वहाँ पर जो है नए विश्वासी, पुराने विश्वासी, प्रेरित सभी लोग उस सभा में इकट्ठा हुए थे। And we also see here that Mary was in this prayer meeting present, and this is the last reference of Mary in the New Testament. और जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि मरियम भी उनके साथ थी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मरियम के विषय में यही नए नियम के अंदर आखिरी वाक्य हमको देखने को मिलता है, जहां पर मरियम के विषय में लिखा गया कि वो भी उनके साथ थी। So we see here the last thing we find Mary doing is praying to the exalted Lord Jesus Christ. सो हम लोग यहाँ पर पहली बात मरियम के विषय में देखते हैं कि वो यहाँ पर जो उस महिमामय परमेश्वर है उससे वो प्रार्थना करते हुए हम लोग देखते हैं। So the first meeting in this book is a prayer meeting. The second meeting in this book is a business meeting where the group selected a successor to Judas. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहली सभा जो एक प्रार्थना सभा थी, और दूसरी सभा को हम लोग देखते हैं जो एक व्यापार की या फिर व्यवसाय की एक सभा को हम लोग कह सकते हैं, जहां पर वो यहूदा के स्थान पर व यहूदा के जगह भरने के लिए वहां पर एक व्यक्ति को वहां पर वो सफलतापूर्वक नियुक्ति करते हैं। So this business meeting was held in an atmosphere of prayer. They did not suddenly get together and decide to choose a new apostle. और हम लोग देखते हैं कि ये जो सभा है, ये सभा उन्होंने एकदम से अचानक यूं ही नहीं रखी, लेकिन एक प्रार्थना के परिवेश में हम लोग इस सभा का आयोजन होते हुए देखते हैं। So they had been praying for several days and they had been praying for God's direction in this matter. और इस मैटर में हम लोग देखते हैं कि वो परमेश्वर के मार्ग और उसकी ओर से उसकी इच्छा को जानने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो प्रार्थना पर निर्भर थे। So we have to emphasize that how important it is for churches to pray when it comes to making spiritual decisions. और यहाँ पर से पहला बिंदु हम लोग इस प्रकार से समझना चाहिए, और इस बात पर हमें जोर दे करके समझने की जरूरत है कि हर एक आत्मिक निर्णय लेने से पहले हमें प्रार्थना सभा और प्रार्थना की बहुत आवश्यकता होती है, प्रार्थना की अहम भूमिका होती है उस आत्मिक निर्णय में। Yes, brothers and sisters, it's really sad to see that there are many business meetings and there are very little prayer meetings. और हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय अजीजों, बड़े दुख की बात लगती है ऐसा देखते हुए कि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि प्रार्थना की सभाओं की आजकल अभाव देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो बिजनेस मीटिंग है वो देखते हैं अधिकाधिक है, उनकी बहुतायत है, और प्रार्थना मीटिंग का अभाव कलीसियाओं में हम लोग को देखने को मिल रहा है। I can tell you it has been my experience that as prayer meetings increase, the business meeting decrease and get shorter and shorter. और मेरे प्यारे चीजों इस प्रकार का मेरा अनुभव रहा है कि जितना ज्यादा प्रार्थना सभाओं का प्रयोजन और आयोजन किया गया, उतना ही ज्यादा ना बिजनेस मीटिंग का जो सभाओं का आयोजन है वो घटता गया। So I am not telling that we should not have business meetings, but we should have business meetings. It is good to conduct business meetings. It is nothing wrong with the committee work. और मेरे प्यारे अजीजों, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी बिजनेस मीटिंग या फिर जो कमेटी होती है उसके उपरांत आप कोई सभा का आयोजन ना करो। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी जो कमेटी होती है उस सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। उन सभाओं का आयोजन के साथ साथ ये जरूरी है कि वो भी प्रयोजन जो भी योजना बनाती है, कमेटी निर्णय लेती है, सभी को उस सभाओं का आयोजन करना चाहिए। So there is also nothing wrong with groups getting together to discuss problems, to
make important decisions that relates to the ministry. और सेवकाई के संबंध में अगर इसमें भी कोई गलत बात नहीं है कि जहां पर भाई लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर के वहां पर जो भी समस्याएं आती हैं सेवकाई से संबंधित उनके बारे में चर्चा करना, वो भी गलत बात नहीं है। उसके लिए भी इकट्ठे हो जाना चाहिए, हो सकते हैं। But here, in this first chapter of Acts, they are teaching the church that when they are going to make any decision, they have to make it in an atmosphere of prayer. लेकिन हम लोग यहाँ पर इस सभा का प्रमुखता, भूमिका को और विशेषता को यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर ऐसी बात को सिखा रहे हैं, टीच कर रहे हैं कि जब कभी भी जो भी निर्णय लिया जाता है वो निर्णय प्रार्थना के प्रवेश में लिया जाना चाहिए। I will tell you an example. When you think of calling a pastor or calling an evangelist a full-time worker, how carelessly some assembly go about this in their choice. और मेरे प्यारे अजीजों, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानो आप सोच करके देखिए कि जो भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी या फिर किसी भी एक फुल टाइम वर्कर जो पूरे समकालीन सेवकाई पर निर्भर रहते हैं, सेवकाई में ही पूरा जीवन समर्पित कर दिए हैं, उन सेवकों को बुलाने के पीछे या बुलाने के समय हम देखते हैं वो कितने ज्यादा लापरवाही बरतते हैं। Yes, they have all kinds of meetings. They gather all kinds of information concerning what kind of full-time worker, what kind of pastor, what kind of evangelist the people want. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं इन सब के विपरीत वो लोग सोचते हैं, ऐसी सभाओं का आयोजन करते हैं कि हमें जो है किस प्रकार का फुल टाइम जो सेवका करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, पास्टर में कौन कौन से गुण होना चाहिए, क्या क्या उसकी विशेषताएं होना चाहिए, पास्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। इन सब बातों के प्रति, इन सब जो है बेमतलब की बातों के में समय बिता करके इस प्रकार के लिए इकट्ठे होना आजकल आम बात होती जा रही है। And also, many times we collect all this information and tell that we are looking for a man who is a cross between Moody or Charles Spurgeon or Apostle Paul. और उसके बाद में फिर इस प्रकार का बातों को जब जानने के बाद में हम लोग इस प्रकार का निर्णय पर लेते हैं, लोग इस प्रकार से कहने लगते हैं कि अभी हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के खोज में हैं, एक ऐसे सुसमाचार इवांजलिस्ट की खोज में हैं, सुसमाचारक प्रचार करने वाले की खोज में हैं, जो डीएल मूडी के समान हो, स्पर्जन के समान हो या फिर पौलुस के समान हो या उसके अनुसार जीवन बिताता हो। But before choosing a pastor or a full-time worker or a evangelist, how important it is for the church to pray. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, इन सबसे बढ़कर के, इन सबसे मूल बात यही है, ये कितना महत्व रखती है कलीसिया के लिए कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, किसी भी प्रचारक का, इवांजलिस्ट का चुनाव करने से पहले प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। We see here the believers in Jerusalem were selecting an apostle. They were also praying about it. They were seeking the mind of the Lord. So prayer is important in selecting church officers also. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोग इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर इस सभा का आयोजन में हम लोग क्या भूमिका देख रहे हैं। प्रमुखता यह है कि वो लोग एक ऐसे प्रचारक को और सुसमाचार प्रचारक को जो यहूदा की जगह ले सके या यहूदा की जगह जो खाली हो गई थी वहां पर उस किसी दूसरे प्रचारक को, सुसमाचारक को या इवांजलिस्ट को या प्रेरित को वहां पर रख सकें, फिक्स कर सकें। सो हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो लोग यूं ही निर्णय नहीं ले लेते हैं, वरन उनको देखते हैं कि वो लोग परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको भूमिका, उसको प्रमुखता समझते हुए, प्राथमिकता देते हुए वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की मनसा क्या है, किसको चुनाव करते हैं, उसका प्रतीक्षा करते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो फिर चुनाव करते हैं। Maybe we want to choose a church leader or appoint people to become church members, or we want to spend lots money. We have to do everything in prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, चाहे हमें
कलीसिया के लिए एक व्यक्ति का नियुक्तिकरण करना हो, चाहे प्राचीन हो, चाहे विश्वासी हो, या फिर कोई अहम भूमिका निभाने वाला कोई भी व्यक्ति जिसको हम कलीसिया में चाहते हैं कि उसको नियुक्तिकरण होना है, या फिर पैसे के भी निर्णय क्यों न लेना हो, इन सब के बीच में हमें सबसे पहले प्राथमिकता देना है, तो वो है प्रार्थना के लिए। Even when we are going to invest in missions or invest in calling missionaries, how important it is for the local church to spend time in prayer. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, मिशन हो या मिशनरीज हो, जिनके प्रति भी हम लोग जो भी खर्चा करते हैं या प्रबंध करते हैं वित्तीय आर्थिकता का, तो ये बात कितनी आवश्यक होती है मेरे प्यारे अजीजों, चाहे छोटा मिशन हो या बड़ा हो, वो उससे पहले उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, निवेश करने से पहले कितना जरूरत है कि वो परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना में अपना समय निवेश करें, प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को जानने में समय को निवेश करें, उसकी प्रतीक्षा करें। So, whenever the local church prays for direction in their decisions, they need three important factors that are involved in the work of the church. That is, we are going to see now. और अभी हम लोग जो एक व्यक्ति के जीवन में जब कलीसिया या किसी भी व्यक्ति का चुनाव करती है, या कोई भी ऐसा कार्य हो, या फिर कोई भी ऐसा चुनौती हो या चुनाव करना हो या परेशानी हो जिसके प्रति हम लोग आज देखने वाले हैं प्रभु के वचन से, वो तीन बातें जो बहुत ही ज्यादा अहम हैं और प्राथमिकता निभाती हैं प्रभु के सन्मुख निर्णय लेने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार। वो तीन बातें आज हम लोग अभी देखने वाले हैं। So, the first factor, the first important point which the church needs for direction, it is the lordship. It's the lordship. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पहली बात, कलीसिया कोई भी ऐसा निर्णय लेते समय इस चीज को समझ, इस सच्चाई को समझना जरूरी है, इस वास्तविकता को पहचानना बहुत जरूरी है कि वो जो निर्णय प्रभु के सामने लेने वाले हैं प्रार्थना के जरिए से, तो वो है उसमें उस निर्णय में परमेश्वर की प्रभुता को महत्व देना बहुत बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की प्रभुता, लॉर्डशिप ऑफ गॉड, है ना, उस चीज को हमें विशेष भूमिका, विशेष प्राथमिकता देने की जरूरत है। कोई भी हम लोग निर्णय लें, उसकी प्रभुता उसमें होना है। So, what we read here in Acts 1st chapter 15th and 16th verse, here Peter is referring to the Old Testament Christians and he mentions about the sin of Judas. और मेरे प्यारे अजीजों, यूहन्ना 1 का 15 और 16वीं आयत में हम लोग क्या देखते हैं, पतरस यहाँ पर जो है क्या उसमें लिख रहे हैं, कौन सी बातों के बारे में घोषणा कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं वो यहूदा के पाप के विषय में चर्चा करते हैं। And afterwards, we read in the 17th and 18th verses, he's talking about the book of Psalms. और उसके बाद 17-18वीं आयत में जब हम आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि पतरस भजन संहिता के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग देख सकते हैं। So we see here, especially in the 24th verse, you will notice that when they prayed, they said what they said, Thou Lord who knowest the hearts of all men, Thou Lord who knowest the hearts of all men. That is 24th verse. और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए ये सब बातें करने के बाद में प्रेरित पतरस देखिए क्या कहता है। जब हम उसी अध्याय का, प्रेरित 1 अध्याय का 24वीं आयत में आते हैं तो वहां पर क्या कहता है, वो कहता है, और क्या लिखा है वहां पर, वो प्रेरित पतरस क्या लिखा है, यह कहकर प्रार्थना की, हे प्रभु तू सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर की इन दोनों में से तूने किसको चुना है। वहां पर लिखा है ना, यह है कि तू सबके मन को जानता है, हे प्रभु तू सबके मन को जानता है। ये पतरस की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। So what is telling the 24th verse? It is saying that Lord Jesus Christ is the head of the church. It is not Peter, he is not the head of the church. It's not Mary.
But Lord Jesus Christ is head of the church. He is the lordship. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पतरस किस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है? वो परमेश्वर की इस बात को जानता है, इस बात को वो भली भांति पहचानता है कि हे प्रभु, तू सबके मन को जानता है। इसका मतलब परमेश्वर की प्रभुता के विषय में वो यहाँ पर खोज में है। पतरस कहता है, प्रभु तू तो सब जानता है, सबके मन की जानता है, उसकी प्रभुता। So we see here in this first chapter of Acts, Lord Jesus Christ is giving commandments to the apostles. We read that in the second verse. He had given commandments unto the apostles. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग उसको जब पतरस की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वो अपने पत्र में इस बात को लिखता है कि उसने जो है उनके लिए आज्ञाएं दिया। And also in the fourth verse, we see he is commanding them. So this word command, which is used in the second and the fourth verse, is a military term. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग जो चौथी आयत में आते हैं तो वहां पर पाते हैं कि वो जो जिस प्रकार से मिलिट्री में जिस तरीका का तौर तरीका अपनाया जाता है घोषणा करने का या हुक्म देने का, तो हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से वहां पर उस आज्ञा को दिया गया है। So this word command is just like a commanding officer giving orders to his soldiers as to his army. Lord Jesus Christ is definitely the head of the church. So he is giving the commands to each and every one of us. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से एक जो मिलिट्री का जो ऑफिसर होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर होता है, वो जैसे मानो वो आज्ञा देता हो, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं उसके नियम निर्देश को सुन करके वैसे ही जो बाकी के सैनिक चलते हैं। हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह भी कलीसिया का हेड है, कलीसिया का सिर है, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। So now how he is going giving the commands? He's giving the commands through his word. Through the prayer, he's giving directions to his church. और मेरे प्यारे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो किस प्रकार से उस अपनी कलीसिया को निर्देश दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर वो अपनी कलीसिया को निर्देश दे रहे हैं प्रार्थना के जरिए से। We read there in the second verse of this first chapter, you will notice that it was through the Holy Spirit he gave commandments. और मेरे प्यारे अजीज, जब हम उस वचन में पढ़ते हैं तो पहले आयत में जहां पर देखते हैं कि उसने आत्मा के जरिए निर्देश दिए, उन्हें हुक्म दिए व आज्ञा दिए। So the Holy Spirit dwells in the church. The Holy Spirit not only dwells in us individually, he also dwells in the church collectively. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो कलीसिया में जो पवित्र आत्मा ना केवल व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच में रहते हैं, वरन सामूहिक रूप से भी कलीसिया में हो या कहीं और भी हो, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। We see here that Peter, he did not stand up and say, "Hi, friends. Hi, brothers and sisters. I have a wonderful idea. We have to replace Judas." No, he did not do that. What did he say? According to the word of God, this is what we have to do. And he is talking about 41st Psalm and 69th Psalm to background his decision. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस चीज को देखते हैं कि प्रेरित पतरस, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से खड़ा होकर के और हाय मित्रों, आप कैसे हैं, और यहूदा के स्थान को, यहूदा की जगह को भरना है, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है या बहुत अच्छा मेरे पास एक विचार है। इस प्रकार से पतरस ने नहीं कहा। हम लोग देखते हैं पतरस का जो कहने का तरीका यहाँ पर वो मार्ग बता रहा है, निर्देश दे रहा है कि हमें ये सब करना चाहिए। हम लोग देखते हैं वो भजन संहिता को जो है वहां पर कोटेशन लेता है ना। पहला भजन संहिता 69 अंक इज द 69 और 79 साम्स। 41 and 69. ओके, और 41 और 69 भजन संहिता का वो नमूना वहां पर लेते हुए वो वहां पर उनको निर्देश दे रहा है कि ये बहुत ही जरूरी है कि हम
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना उसकी प्रभुता में यहूदा के स्थान को भरें। And some people say that Peter, what he was doing here, it was out of place. He should not have conducted this meeting because Paul was the new apostle and he should have been added. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां पर एक नया प्रेरित था, और हो सकता है उसको उसके स्थान पर ऐड करना कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। But when we read Galatians first chapter, we see clearly Paul made it very clear that he never meant to be a part of the original band of disciples. लेकिन जब हम लोग देखते हैं, गलतियों के पत्र को पढ़ते हैं, तो वहां पर वो इस बात के विषय में साफ साफ लिख देता है, कर देता है कि वो उसके लिए इस प्रकार से कि वो प्रेरितों के साथ उनके संग या उनके द्वारा चुना गया, नियुक्त किया गया, उनके संगी होना वो एकदम से साफ साफ वहां पर लिख देता है। So we can read now two verses, one in Luke 24th chapter 45th verse. There we can see how God was working before the Holy Spirit, and afterwards another verse, how he works after the Holy Spirit और अभी हम लोग has come. लूक और लूका लूका 24 अंकल 24 41 24, 45th verse. और 24 का, लूका 24 का 45 को हम लोग पढ़ लेंगे। और इस यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के पहले वो किस प्रकार से कार्य करते थे, और उसके बाद फिर दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है। लूका 24 का 45, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। Yes, thank you. So we see here the Holy Spirit had not yet come in great power, but the Lord Jesus Christ had breathed on his disciples. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं इस अवस्था में कि अभी पवित्र आत्मा यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने एक विशेष अनुग्रह उन पर किया। और हम देखते हैं यहाँ पर वचन में लिखा हुआ कि उसने उनकी समझ को खोल दिया ताकि वो पवित्र शास्त्र को समझ सके। So when the Holy Spirit did not come in great power, Lord Jesus Christ helped them to open their eyes. When he came in great power, what happened? We can see in John 20th chapter, 22nd verse. There we read, receive ye the Holy Spirit. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब हम आते हैं, तो वहां पर क्या पढ़ते हैं? यूहन्ना उसका 21 का John 21, 20, 22nd verse. ओके, 20 का, यूहन्ना 20 का 22 में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर देखिए किस प्रकार से लिखा है प्रभु का वचन में, जहां पर वो कहते हैं, और 22वीं आयत में, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। So here we see how the Spirit, Holy Spirit is working. Lord Jesus Christ, He opened their eyes to understand the scriptures, and the word of God guided Peter in making this decision. और मेरे प्यारे अजीजों, हम इन दोनों वचनों में देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस तरीके से कार्य करता है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने उनके मनों को, उनकी समझ को खोल दिया कि वो परमेश्वर के वचन को जो है समझ सकें। हमने यूहन्ना में पढ़ा कि उसने जो है उस परमेश्वर के उनके ऊपर फूंका और कहा, तुम पवित्र आत्मा ले लो। सो हम लोग देखते हैं पतरस को यहाँ पर प्रभु इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का निर्णय प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना के जरिए लेने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So we see here Peter knew the word of God. He knew also that he was doing the right thing because Judah's place should be filled in. और क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो इसलिए प्राथमिकता दे रहे हैं, उनकी ये चिंता है, यहाँ पर उनका ये विचार है कि क्योंकि यहूदा का स्थान भरना आवश्यक है। So we see here this apostle Paul was acknowledging the lordship of Jesus Christ. We see that in the
24th verse. और 24वीं आयत में हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रेरित पतरस है वो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को खास तौर से मूल देते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। So Lord Jesus Christ had chosen 12 apostles on earth. Now he was going to choose another apostle to complete the ranks. और अभी देखिए हम मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बाकी के जो चेले हैं, शिष्य प्रेरित हैं, उनको चुनाव कर लिया गया था। लेकिन अभी लोग हम लोग देखते हैं कि वहां पर एक जो रैंक बनाने के लिए 12वां जो चेला है उसका चुनाव करते हुए पतरस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार उसकी प्रभुता में। So here we see that Lord Jesus Christ, he was still the Lord Jesus Christ, the Lord of the church, and he is the only one who knows the human heart well. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इस वचन के अनुसार समझ सकते हैं कि यद्यपि यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का प्रभु है और उसी की प्रभुता है, और उसी की प्रभुता में उसी के अधीन कलीसिया है, और उसी की अधीनता में उसी की प्रभुता में सारे निर्णय लिए जाते हैं। I can tell you, brothers and sisters, in my ministry, I have participated in many different kinds of board meetings. I had been a teaching elder for many years. I had been a member of few missions, but every time when we make a decision, we have to pray. लेकिन मेरे प्यारे अजीज, इन सब के बावजूद हम लोग देखते हैं, अंकल कह रहे हैं कि अंकल जो है कई ऐसे बोर्ड मीटिंग में, सभाओं में उन्होंने हिस्सा लिया है, कई ऐसे मिशंस में भी भागीदारी निभाई है, सेवकाई में भागीदार रहे हैं, टीचिंग में, शिक्षा देने में भागीदारी निभाई है। इन सब के बावजूद मेरे प्यारे अजीजों, एक ही निर्णय, एक ही बात के प्रति अंकल टिके रहे, वो है प्रार्थना पूर्वक एक निर्णय को लिया जाना है। So, the first thing we have to do, we have to acknowledge that Jesus Christ is Lord. That's his Lordship. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें एक चीज को विशेष ध्यान में रखना जरूरी है और पहचानना जरूरी है। हम कोई भी निर्णय लेने से पहले इस बात को हमें याद आना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु ही मसीह है। So we can read, that is what Lord Jesus Christ had told us when we read in Matthew 6, chapter 10th verse, Thy will be done in earth as it is in heaven. और मेरे प्यारो, इसीलिए तो हम लोग प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 6 का 10 में पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में एक वाक्य इस्तेमाल करते हुए प्रभुता के विषय में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। So the purpose of church on earth is not to get man's will done here, but the purpose of church to get God's will done on earth. और यहाँ पर इसलिए मेरे प्यारो हम लोग देखते हैं कि जो कलीसिया में मनुष्यों का इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य होना जरूरी नहीं है, पूरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कलीसिया में हर एक निर्णय, हर एक कार्य परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा होना जरूरी है। अर्थात उसकी इच्छा पूरी होनी जरूरी नहीं है, मनुष्य की इच्छा पूरे होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। So God's will be done here on earth when we pray. Thy will be done in earth as it is in heaven. और इसलिए मेरे मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी उसकी इच्छा पूरी होना चाहिए। इसका मतलब है उसकी इच्छा के बिना, उसकी प्रभुता के बिना कलीसिया में कोई भी निर्णय ना लिया जाए। So we can read another verse in Matthew 18 chapter 18 to 20th verse. Lord Jesus Christ had told a wonderfully interesting thing to his disciples when he was on earth. Matthew 18, 18 to 20.
और मेरे प्यारे अजीजों, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में एक और जाए, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन अपने चेलों से कहा, जिसको हम लोग मत्ती 18 का 18 से 20 में हम लोग पढ़ते हैं। वो वहां पर कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तो तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। Truly I say to you, when whatever things you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you release on earth will be released in heaven. Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father who is in heaven. For where two or three gathered together in my name, there I am in their midst. Thank you. Wonderful verse. We can see just the verse, 18th verse. He Yes. talks about bind on earth shall be bound in heaven. That is, the church does not tell Jesus what to do. The Lord Jesus Christ tells the church what to do. और मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर वचन 18वें में हम लोग देखते हैं, जहां पर एक वचन लिखा हुआ है, जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। सो यहाँ से हम सीधा तौर से समझ सकते हैं कि कलीसिया को जरूरत नहीं है प्रभु की कि क्या करना है प्रभु को, लेकिन प्रभु को बताना है कि कलीसिया को क्या करना चाहिए। इसका मतलब उसकी प्रभुता बहुत जरूरी है। जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सो ये जरूरी है, कलीसिया को ये नहीं बताना है प्रभु ये करना है आपको, वो करना है, लेकिन कलीसिया से प्रभु कहना है, कलीसिया ये करना है, जो प्रभु कहता So, है वही करना है। so decisions must be made in prayer and with submission. इसलिए जो निर्णय है वो प्रार्थना के परिवेश में समर्पण के साथ लिए जाने चाहिए। प्रार्थना के परिवेश में समर्पण के साथ निर्णय लिए जाने चाहिए। So, brothers and sisters, every decision in your church, take time to pray. The Lord must seek the church must seek the mind of Christ because He is our Lordship. और मेरे प्यारे अजीजों, ये बात बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि कलीसिया कोई सा भी आत्मिक निर्णय लेने में, कैसा भी बात हो, उसका निर्णय लेने में समय को भरपूर समय लेना है और देखना है, क्योंकि प्रभु ही है जो मनुष्यों के मन को जानता है, पढ़ता है। इसलिए समय लें, एक लंबा समय भी जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सबसे पहले कोई भी निर्णय लेने से पहले एक समय लेना बहुत जरूरी है। प्रभु के मन को जानना बहुत जरूरी है, वो क्या कहता है, उसकी मनसा क्या है। So, the first factor was Lordship. Now, we will go into the second one, that is leadership. और सबसे पहला जो सच्चाई को हम लोगों ने देखा, पहला जो बिंदु हम लोगों ने देखा वो था प्रभुता। और दूसरा अभी हम लोग देख रहे हैं वो है जो है अगुआ बनना, लीडरशिप। Yeah, leadership. So, यस, the belief, yeah, continue. ये संकल्प जो दूसरा जो बिंदु हम लोग देखते हैं वो है एक नेतृत्व करना, नेतृत्व को हम लोग भूमिका देना है। So these believers here in this book, they did not debate for a compromise, but 5 people did not stand up and try to lead the meeting. Only Peter stood up and he led the meeting. That is leadership.
और मेरे प्यारो, हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस सभा में क्या देखते हैं। इस सभा की दूसरी खासियत को हम लोग देखते हैं, और वो दूसरी खासियत ये है कि इस सभा में जो है एक व्यक्ति का नेतृत्व, हम लोग यहाँ पर नेतृत्व को यहाँ पर निर्णय लेते हुए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं कि 5 लोग एक मन होकर के या 2 लोग एक मन होकर के जो है वो डिबेट करने लगते हैं कि हमारा हमारी सोच के अनुसार समझौता करना है, या फिर दूसरे लोग कहते हैं अरे हमारी बात के अनुसार समझौता कर लो और ऐसा कर लो। ऐसा हम लोग यहाँ पर कदापि नहीं देखते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर केवल पतरस ही है, सिर्फ और सिर्फ पतरस खड़े होकर के हम लोग देखते हैं वो प्रार्थना, जो भी प्रार्थना करता है, जो भी निर्णय लेता है, हम लोग देखते हैं उसकी सब लोग मानते हैं। तो इसलिए जरूरी है ऐसे कोई भी निर्णय में एक नेतृत्व करना या अगुवाई होना या अगुवा बनना बहुत आवश्यक है। उसका समर्पण, उसका मानना बहुत जरूरी होता है। So Peter was not the head of the church, but he was the leader of the church because the Lord had given him this commission. We can read that in Luke 22nd chapter 32nd verse. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो लूका है वो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का एक निर्णय लेने के लिए किसी ने भी इस प्रकार से डिबेट नहीं किया या फिर किसी प्रकार समझौता के लिए कोई बात नहीं कही। लेकिन हम लोग देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है लूका 22 का 32 में, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। What we read there in Luke 22nd 32, we read that he told him to strengthen thy brethren. और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ पर क्या लिखा है, वो उसने उसके लिए प्रार्थना किया ताकि वो अपने भाइयों को स्थिर कर सके या उसके अपने भाइयों को स्थिर करे। Just before what we read in John 21st chapter 15th, 16th and 17th verse, when the Lord restored Peter, he said to him, feed my sheep, care for my lambs. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग उसके पहले क्या देखते हैं, जहां पर वो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 21-20 अध्याय में जहां पर वो लोग देखते हैं, वहां पर देखते हैं क्या लिखता है। वो कहता है कि अगर तू जो है वो जैसे अंगीकार करता है तो वो कहता है तू मेरी भेड़ों को चरा। So Peter was God's chosen leader for the church at that time. और इसलिए मेरे प्यारो, इस बात को हम लोग देखते हैं कि इस समय में जब ये अपने प्रेरितों के काम की पुस्तक में सभा को देख रहे हैं, उस समय में हम लोग देखते हैं कि पतरस परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक अगुवा है, एक नेतृत्व करने वाला है, जिसके नेतृत्व में इस सारे क्रियाकलापों का किया जाना आवश्यक है। And Peter was directed by the word of God to replace Judas. और पतरस जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उसको निर्देश मिला कि वो यहूदा के स्थान पर दूसरे की नियुक्ति करे, वो भी वचन के अनुसार। And the apostles were going to witness to the 12 tribes of Israel. और जो प्रेरित हैं वो जो 12 इस्राएल के गोत्र हैं उनके गवाह बनने वाले हैं। So, what was the program? God's program to the Jews first. That was the God's program. That is important that the 12 apostles witness to the 12 tribes of Israel. और इसलिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो प्राथमिकता परमेश्वर के वचन में जो है चुने हुए उसके वंशज थे, उसका चुना हुआ वंश थे इस्राएली लोग, और इस्राएल के 12 गोत्र थे। और ये बात आवश्यकता कि उन 12 प्रेरितों को 12 गोत्र का प्रतिनिधित्व करना जरूरी है। But the God's program was always for the Jews first. But what did he tell in John? He told he came unto his own, and his own received him not.
लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि उसकी इच्छा के अनुसार पहली प्राथमिकता परमेश्वर ने जो दी थी, वो थी उसके चुने हुए वंश अर्थात इस्राएली लोग। लेकिन योना में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, वो अपनों के पास गया और उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया। We also see in the 12th chapter of Acts, when James was killed, the church did not replace him. और मेरे प्यारे अजीजों, उसके साथ-साथ हम लोग इस बात को देखते हैं कि जब याकूब का जो है जब वो उसको शहीद हो गया था, तब वहाँ पर भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता है और चुनाव नहीं किया जाता है दूसरे का। But why? Because when the initial witness to Israel was over, there was no need for 12 apostles to be witnessing to the 12 tribes of Israel. क्योंकि जो प्राथमिकता के जो प्रारंभ के जो चेले प्रेरित थे, उन्होंने वो उसके गवाह बने हैं, 12 गोत्रों को प्रतिनिधित्व किया है, उसके बाद की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए वहां पर याकूब के जाने के बाद में उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि वहां पर भी जो है उसकी जगह खाली हुई है, तो वहां पर भी किसी But को here नियुक्त at करना जरूरी। but here at Pentecost, there had to be the complete number of the disciples, of the apostles. लेकिन ये बात अवश्य था कि पिंतेकुस्त के दिन यहाँ पर उन 12 का जो 12 नंबर थे, 12 जो गिनती में थे, वो उनको 12 होना बहुत आवश्यक था। Yes, brothers and sisters, prayer guides leadership. If you hold a place of leadership in your church, I hope you are a praying man or a praying woman. और मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जो एक कलीसिया में जो प्रार्थना है, वो निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधित्व करता है। और मेरे प्यारो, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक कलीसिया के नेतृत्व करने वाले हैं या लीडर हैं या अगुवा हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप एक प्रार्थना करने वाले भाई हैं या एक प्रार्थना योद्धा हैं। So now we will go into a third factor. That is the last one. That is और अब partnership. और अभी हम लोग जो है जो तीसरा निर्णय में, तीसरा बिंदु में, तीसरी सच्चाई में जाने वाले हैं, वो है सहभागिता रखना So या all पार्टनरशिप। so the third factor is partnership. All of the believers are involved in the church decision. और इसलिए मेरे प्यारो अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सबके सब विश्वासी गण हैं, वो सबके सब उस सभा में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। I'm not telling that for every decision the whole assembly has to decide everything in detail. No. When it comes to the leaders, they have to decide in prayer, sharing in prayer, deciding in prayer. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है हर एक व्यक्ति को निर्णय लेना है, हर एक व्यक्ति को उसमें जो है सहभागिता निभाना है। लेकिन जब बात आती है जो है नेतृत्व करने की या किसी को चुनाव करने की, तो वो प्रार्थना के साथ में सहभागिता होना है। जब एक नेतृत्व करने वाला एक अगुवा है, तो उसके लिए जब वो निर्णय लेता है, तो प्रार्थना करने की बहुत अहम भूमिका होती है। कोई भी निर्णय लेने के लिए तो प्रार्थना की बहुत आवश्यकता पड़ती है। But that at the time of the apostles, they used to, how they used to choose their apostleship, that is by casting lots. We don't do that now because we have the word of God and prayer and the experience of the church to guide us. और मेरे प्यारे अजीजों, उस समय में जब हम देखते हैं, जब किसी का चुनाव किया जाना होता था, तो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए क्या करते थे? वो चिट्ठियां डाला करते थे। और इस प्रकार से जिसके नाम पर भी चिट्ठी निकलती थी, वो परमेश्वर की इच्छा को समझ करके उसका नियुक्तिकरण किया जाता था। लेकिन आज वो सिस्टम, वो प्रक्रिया आज हम हमारे यहाँ पर नहीं अपनाई जाती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास प्रभु का वचन है, जो हम उसकी इच्छा को जान सकते हैं। दूसरा प्रार्थना है, जो हम अपनी अपनी बातों को प्रभु के सन्मुख रख सकते हैं। तीसरा कलीसिया हमारे साथ है, जो हमारा समर्थन करती है। एकजुट होने में कलीसिया का अनुभव है।
और तमाम ये तीनों चीजें आज हमारे पास हैं, इसलिए हम आज चिट्ठियां डालना नहीं उस प्रक्रिया को नहीं अपनाते। So all of God's people have the privilege of coming into His presence. It makes no difference how many people are involved, but there needs to be partnership in prayer. और मेरे प्यारे अजीजों, इसका ये बात मायने नहीं रखती है कि कितने लोग उसमें सहभागिता निभाते हैं, लेकिन ये आवश्यक जरूर होता है कि प्रार्थना में सहभागिता होना बहुत जरूरी है। So we can read two verses here. Acts 6 chapter 6th verse. There we read how they choose the leaders in prayer. और इसलिए हम लोग दो दो आयतों को इस प्रकार से पढ़ेंगे, जहां पर प्रेरित 6 का 6 में जहां पर लिखा हुआ है, उन बातों से हम लोग समझ पाएंगे कि वो लोग किस प्रकार से उनको नियुक्तिकरण किया करते थे या उनका चुनाव किया करते थे। जहां पर लिखा हुआ है प्रेरित 6 का 6 में, और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। देन बिलीवर्स ब्रॉट these men before the apostles, who prayed and then placed their hands upon them. So who were these men? We read in the 5th verse. These were the deacons. They choose Stephen, Philip and others, and they prayed for them. That was so that they can become their leaders. और मेरे प्यारे अजीजों, ये लोग कौन थे जहां पर इनके विषय में ये बात 6वें अध्याय में लिखी गई है? उसको जब हम लोग पढ़ते हैं, वचन 5 में लिखा हुआ है कि वो कौन थे। जो कलीसिया में जिनको नियुक्त किया जाना था, मंडली को अच्छी तरह से देखने के लिए हम लोग देखते हैं और सेवकाई करने के लिए हम लोग देखते हैं कि स्तिफनुस का जो डीकन थे, स्तिफनुस है उनमें से, और स्तिफनुस का एक नामक विश्वासी था, और दूसरा फिलिपुस, प्रेखरुस, निकानोर, तिमोन, परमिनास इत्यादि जो लोग थे, वो सब के सब जो है कलीसिया में डीकन का काम करते थे। तो हम देखते हैं उनका चुनाव वहां पर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हाथ रख करके उनको चुनाव किया किया कर जाता है, हम लोग देख सकते हैं। So when we read in Acts 14 chapter 23rd verse, there we see they choose the elders and they prayed for them. और मेरे प्यारो अजीजों, जब हम लोग प्रेरितों 14 का 23 में जब हम आते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है उन पर हाथ रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। 14 प्रेरितों काम की पुस्तक 14 का 23, और वहां पर लिखा हुआ, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। So we see here in Acts 14 chapter 23rd verse, they appointed elders in every church and they prayed for them. और So मेरे प्यार praying in choosing our leaders, we have to pray in choosing our leaders, and also we have to pray after we have chosen them. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं वचन 23 में क्या लिखा है कि उन्होंने जहां जहां कलीसिया स्थापना हुआ करती थी, वहां पर उन्होंने प्राचीन ठहराए, है ना, अगुए ठहराए, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या सीखते हैं कि पहला, प्रार्थना के साथ में हमें जो नेतृत्व करने वाले अगुओं का चुनाव करना है, और दूसरा, जब उनका चुनाव हो जाता है तब भी उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। So we see here, we have seen three important factors. These three important factors touch the ministry of prayer. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर 3 सच्चाइयों को अभी तक हम लोगों ने देखा है, जो प्रार्थना की सभा को जो है वो स्पर्श करता है। So in this first business meeting recorded in the book of Acts, we find these three important factors involved. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर प्रेरितों काम की पुस्तक में पहली जो व्यवसाय की या व्यापार की या फिर निर्णय लेने की एक सभा का आयोजन किया जाना है, उसमें हम लोग पहली सभा में देखते हैं ऐसे 3 महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हम लोगों ने अभी तक देखा है। So when we pray, we are acknowledging the lordship of Christ. He is the head of the church.
इसलिए मेरे प्यारो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम जो है इस चीज का जो है इस चीज को पहचानना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है कि उसमें यीशु मसीह की प्रभुता प्राथमिकता होना जरूरी है। यीशु मसीह की प्रभुता को प्राथमिकता देना चाहिए, प्रथम स्थान होना चाहिए वो प्रभुता उसकी। So when we pray, we are acknowledging the leadership. That is, God has established the leaders in the church. I mean, asking Him to give them wisdom from the word. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम लोगों ने दूसरी बात को देखा कि परमेश्वर इस प्रकार के सभाओं में जो नेतृत्व करने वाले हैं, लीडर्स हैं, उनको परमेश्वर की ओर से उन्हें नियुक्त किया गया है। उनके परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने उनकी बुद्धि खोल दी या उनके दिमाग को, मन को खोला, ताकि वो परमेश्वर के वचन को समझ सके। तो इसलिए हम लोग देखते हैं दूसरी बात प्रार्थना के समय में कि एक एक आत्मिक लीडरशिप या फिर एक जो अगुआ को चुनाव करना, वो भी प्रार्थना के जरिए होना है। So when we pray, we are practicing partnership. Each of us, as the members of the church, we pray and seek the mind of Jesus. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम लोग देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ में जो है सहभागिता रखते हैं, हम पार्टनरशिप करते हैं। और जब हम एक साथ मिलकर के, चाहे दो या चार हों, जब हम मिलकर के प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के मन को खोजते हैं। Yes, brothers and sisters, something happens when churches pray. When they pray, God directs them to the right leaders. The leaders, we can direct the church and everybody in God's direction. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ये बात सच है प्रिय अजीजों, प्यारे भाइयों बहनों, कि जब कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं बहुत कुछ होता है। जब कलीसियाएं प्रार्थना करती हैं तो सही अगुए नियुक्त किए जाते हैं, और जब प्रार्थना के साथ में अगुए नियुक्त किए जाते हैं तब वो अगुए कलीसियाओं को परमेश्वर के मार्ग में मार्गदर्शन करके ले जाते हैं, परमेश्वर के और परमेश्वर के रास्ते पर उन मार्गदर्शन करते हुए ले जाते हैं। So we have seen three important factors: lordship, leadership, partnership. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हम लोगों ने तीन बातों को देखा है। LLP, लॉर्डशिप मतलब प्रभुता, लीडरशिप मतलब नेतृत्वता या अगुवाई करना, या तीसरा है पार्टनरशिप, सहभागिता। Yes, brothers and sisters, are we praying? Are we praying church member? और यहाँ मेरे प्यारे अजीजों, क्या हम एक कलीसिया के प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं क्या? प्रार्थना को करने वाले या प्रार्थना के लिए समर्पित होकर के इकट्ठे होने वाले सदस्य हैं क्या एक कलीसिया के? Are we a praying leader? और क्या हम एक प्रार्थना करने वाले अगुए हैं क्या? May God help us to be submitted to His headship, lordship, so that He might be the head of our church. Amen. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके प्रभुता में और उसके ही अगुवाई में, उसके ही नेतृत्व में हम अपने जीवन को बिताएं और अपने आप को समर्पित करें, ताकि वो कलीसिया का जो सिर है, मुखिया है, वो उसके प्रभुता उसको मिलने पाए। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। आमीन, आमीन।